भाई साहब आप ये बताइए हाँ सर, कि ये बाबूपट्टी गांव कहाँ यहीं आसपास है कि यही है, यही आस पे। यहीं आसपास है ना? हाँ यही आस। यहाँ पर महानायक अमिताभ बच्चन का आवास भी है कहीं? हाँ है, पुराना घर है, पुराना खड़ार है? में है, तब्दील हो। उनका लाइब्रेरी जो बना हुआ है वो ठीक ठाक है। ठीक ठाक है। हाँ तो यहाँ कोई उनके परिवार का कोई सदस्य रहता है? हाँ, 2-4 लोग हैं जो भी। जो पुराने मतलब उनके रिलेटिव हैं या पट्टीदार हैं? नहीं, सगे में भी है रिलेटिव के, हाँ हाँ, और हट के भी हैं उनके परिवार से। वो भी लोग रहते हाँ हैं? वो भी लोग रहते हैं। अच्छा अच्छा। आपका क्या नाम है? विक्रम सिंह यादव। जी, यहाँ का प्रधान कौन है इस समय? गुलाब वो विकास चंद यादव। विकास चंद यादव। हाँ, जी। और यहाँ कुछ विकास होता है जो? विकास क्या, कुछ नहीं हुआ है। हम्म। इसके पहले कुछ नहीं हुआ है। जब सांसद सीएन सिंह थे, वही लाइब्रेरी लाए थे, वही विद्यालय भी लाए थे। विद्यालय की जमीन न मिल पाने के कारण वो चली गई नवड़ेरा में। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो आज के समय में मतलब विकास के लिए यहाँ पर पूछना पड़ता है लोगों के लिए। सांसद और विधायक कुछ करते हैं यहाँ? कुछ नहीं किए, कोई भी नहीं किए। कभी उनके परिवार के सदस्य कोई यहाँ आते हैं? बच्चन परिवार का? नहीं, कोई नहीं। वही जया बच्चन आई थी जब सांसद सीएन सिंह थे, जिस समय इसकी नींव रखी गई, उद्घाटन किया गया था लाइब्रेरी के, उसी समय आए हुए थी। अच्छा। तब से आए नहीं। अमिताभ बच्चन कई बार कहे कि हम आएंगे बाबूपट्टी गाँव आएंगे, जरूर आएंगे, लेकिन आए नहीं आज तक। साथियों, आप देख रहे हैं डी न्यूज़ और मैं राज भदौरिया आपको लेकर आया हूँ प्रतापगढ़ जनपद में एक विख्यात स्थल जो प्रतापगढ़ की शान कहे जाने वाले महानायक अमिताभ बच्चन की जन्मस्थली के रूप में मानी जाती है। कहा जाता है कि उनके पिता हरिवंश राय बच्चन का जन्म यहाँ हुआ है और वो एक बहुत बड़े कवि हुआ करते थे हिंदुस्तान में आज़ादी के पहले भी। और उनके पैतृक स्थान बाबूपट्टी गांव, जहां पर उनका एक पुस्तकालय बना हुआ है, वहां हम आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं आपको ऐसी तस्वीर। आप देख रहे होंगे सामने एक पुस्तकालय बना हुआ है। अभी आप देखिए इधर सामने एक पुस्तकालय बना हुआ है जिसको बाबूपट्टी में बाबू हरिवंश राय बच्चन के नाम पर स्थापित किया गया था, जिसकी स्थापना में पूर्व सांसद अमर सिंह और जया बच्चन जी का हाथ रहा है। यहाँ के स्थानीय सांसद सीएन सिंह ने इसकी आधारशिला रखी और पुस्तकालय का निर्माण कराया। लेकिन आज पुस्तकालय की हालत बड़ी दयनीय स्थित है। ना तो यहाँ पुस्तकें हैं, ना कोई समाचार पत्र है, ना तो यहाँ विकास के नाम पे कोई चीज़ है। और यहाँ पर आसपास के हालात देखिए, मैं दिखाता हूँ। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा दाएं बाएं कि जो है तस्वीरें निकाल के दिखा दें। और आप देख रहे होंगे कि इस क्षेत्र के आसपास सिवाय ग्रामीण वेशभूषा और इस तरीके से चीज़ें दिख रही हैं। ये सड़कों की हालत भी अगर आप देख रहे होंगे तो ये भी कोई पुख्ता हालत नहीं दिख रही है। सिंगल रोड बनी हुई है, जगह जगह से उखड़ी हुई है और विकास के नाम पर यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। फिर भी आज महानायक अमिताभ बच्चन के जन्म स्थान के रूप में ये विख्यात स्थल पर मौजूद एक यहाँ पर दुकान है जो यहाँ के निवासियों के लिए बैठने उठने चाय पीने का साधन है। और उन्हीं लोगों के बीच में हम लोग खड़े हैं। आइए उन लोगों से कुछ बात करते हैं। अच्छा, ये बाबूपट्टी गांव का जो पुस्तकालय बना हुआ है, ये कहते हैं कि महानायक अमिताभ बच्चन के पिता जी के याद में बनाया गया है, अमिताभ बच्चन की वजह से बनाया गया है। तो आप लोग इसके विषय में कुछ जानते हैं? अरे आप लोग जो भी जानकारी होगी वही बताएंगे, कोई वो नहीं है कि जो जानकारी हो। मतलब ये कहने का कि जो ये बना हुआ है पुस्तकालय, ये कहते हैं कि अमिताभ बच्चन के पुश्तैनी जगह है जहाँ पर उनका जन्म हुआ था, हरिवंश राय बच्चन जी का। तो क्या ये यही स्थान है? हाँ, यही स्थान कि उनका मतलब गांव में अन्य कहीं मकान में उनका नहीं, यही है। हाँ। तो जहाँ पर उनका पुश्तैनी मकान था उसी जगह पर ही पुस्तकालय का निर्माण किया गया है। यही निर्माण किया गया। तो ये ग्राम सभा में जो खाते होते हैं, आबादी में ये था कि ये उनका कोई खेती बाड़ी होती है, आबादी में। तो कुल मिलाकर के इनके पास खेती बाड़ी या अन्य तरीके का कोई इनके पास और संपत्ति यहाँ पर नहीं, और तो संपत्ति नहीं है। और संपत्ति नहीं है। कभी बच्चन परिवार से यहाँ कोई आया? हाँ, एक बार हुई आई, जय बच्चन आई। जय बच्चन जी आई।
तो जया बच्चन जी जब आई थी तो उस समय उन्होंने आप लोगों को कुछ आश्वासन दिया था। हाँ, आश्वासन दिए थे कि हरिवंश राय बच्चन जब शादी होगी तो हम यहाँ पे दर्शन कराने के लिए आएंगे अपनी बहू को लेके। हरिवंश राय बच्चन का ही? नहीं नहीं, अभिषेक बच्चन का, अमिताभ बच्चन के पुत्र का। तो अभी तक आए नहीं, कोई नहीं आया ना। तो जया बच्चन के अलावा बच्चन परिवार से और कोई सदस्य यहाँ पर? कोई नहीं है, और कोई नहीं आया था। ये अमर सिंह के ही प्रयासों से सुना है कि ये बनाया गया था। और अमर सिंह जी इसको बनवाने के बाद दोबारा कभी इसको देख रेख के लिए, इसके विकास के लिए कभी उन्होंने कभी आए? कभी नहीं आए। सीएन सिंह तो यहाँ के सांसद ही हैं, उनके पार्टी से ही थे, सारे लोग थे। लेकिन जो मतलब जो विकास है, जो महानायक के गांव का जिस तरीके से विकास होना चाहिए, हमको तो इस एरिया में कहीं पर न सड़क दिख रही है, न कोई कुछ दिख रही है। और आप लोगों को जो मतलब ये पीड़ा है, तो कभी आप लोगों ने इस बात को उठाने के लिए सोचा? कई अखबार वाले, कई मीडिया वाले, प्रेस वाले हर 8-10 दिन पे मीडिया वाले तो आते हैं। क्योंकि ये इतना मशहूर स्थल हो गया है, वो तो महानायक के नाम से हो गया, लेकिन उसका जो नाम पे कर नहीं रहे हैं ना। वही मेरा कहने का मतलब, जो नहीं कर रहे, आज दिखना चाहिए विकास महानायक का, कोई विकास तो नहीं हो रहा है। फ्रंट पे तो ये पॉपुलर है, भाई चलो भाई अमिताभ बच्चन का घर है, इनका गांव है, सारी चीजें हैं, पॉपुलैरिटी में तो आ गया है। हाँ। लेकिन विकास में कहीं दिखाई नहीं पड़ता। नहीं दिखाई दे रहे। सत्य है ना ये? सत्य। तो आज के इस समय जो ग्राम प्रधान है, उनका क्या नाम है? क्या नाम हुआ है? विकास यादव। विकास यादव जी। और उसके पहले पूर्व प्रधान पंकज शुक्ला जी। आज के समय में जो विकास यहाँ होना चाहिए, तो अभी आपने देखा कि ये बाबूपट्टी गांव के ही लोग हैं, और जब से ये पुस्तकालय बना हुआ है उस समय से आज तक महानायक का जो एटीट्यूड होना चाहिए, जो आज उनकी देश विदेश में जो ख्याति है, जो प्रसिद्धि है, जो उनको ऊंचा उठाती है, जहाँ से वो महानायक बनते हैं, तो उनकी जो जड़ें हैं, उनके पिता हरिवंश राय बच्चन का जन्म स्थान, उनको भी कहा जाता है कि वो यहीं के रहने वाले हैं। तो आज उन्होंने अपने पैतृक आवास के विकास के लिए किंचित मात्र भी अगर प्रयास किया होता, तो आज जो हालत हम बाबूपट्टी की दिखा रहे हैं और जो दिख रही है, वो कहीं पर न होती। और इन गांव वालों से और क्षेत्रीय लोगों से बातचीत करने के बाद जो भी बातें आई हैं, मैं अपने न्यूज़ चैनल की तरफ से, महानायक अमिताभ बच्चन से, इन गांव वासियों की तरफ से एक अपील करना चाहता हूं कि है महानायक, अब तो चेतो, अब तो देखो, जो विकास की डगर है उसको अपने पैतृक गांव तक लेकर आओ। कैमरामैन सुनील गुप्ता के साथ मैं राज बाबू।